Hello everyone, I am Monica. In this video, I will tell you some one-word substitute related to instruments. And first one is an instrument used by both eyes to see distant objects in an increased size. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम दूर स्थित किसी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं और दोनों आँखों से उस इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं। मीन्स दूर स्थित किसी भी वस्तु को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से दोनों आँखों से बड़ा करके देख सकते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोकुलर। यू कैन सी द पिक ऑफ बाइनोकुलर, जिसे हम दूरबीन भी कह देते हैं। दोनों आँखों से हम देखेंगे, दूर स्थित किसी चीज़ को बड़ा करके हमें बाइनोकुलर दिखाएगा। सेकंड इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम किसी बहुत ही छोटी वस्तु को मैग्नीफाई करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, उसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोप। दिस इज़ माइक्रोस्कोप। इसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी सी चीज़ को हम बहुत बड़ा करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। अब बाइनोकुलर और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? अगर कोई ऑब्जेक्ट दूरी पर स्थित है और उसको हम बड़ा करके देख रहे हैं तो वो देखेंगे बाइनोकुलर से, और किसी बहुत ही छोटे से ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देख रहे हैं तो वो देखेंगे हम माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स टेम्परेचर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो तापमान को नापता है उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। पहले इस तरह के थर्मामीटर हुआ करते, अब भी होते हैं। ये डिजिटल थर्मामीटर है। क्या हमें पता चलता है? टेम्परेचर का पता चलता है, तापमान का पता चलता है हमें इससे। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वो है थर्मामीटर। एन इंस्ट्रूमेंट विच फोरटेल्स वेदर चेंजेस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें मौसम संबंधी जानकारी देता है। मौसम में क्या चेंज होगा, किस तरह के बदलाव होंगे, कितना टेम्परेचर होगा, कितनी गर्मी होगी, बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम संबंधी जानकारी जो इंस्ट्रूमेंट हमें देता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। दिस इज़ बैरोमीटर। यह हमें मौसम संबंधी जानकारी देता है। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट्स साउंड्स मोर लाउडली। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आवाज़ बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होती है। मीन्स आप कुछ बोल रहे हो और लेकिन अगर उसके सामने आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ और भी ज़्यादा लाउड लगेगी, और भी ज़्यादा तेज़ लगेगी। उसे हम कहते हैं माइक्रोफोन। दिस इज़ माइक्रोफोन, जिसे आप माइक कह देते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट साउंड मोर लाउडली। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैरीज द वॉइस टू अ डिस्टेंस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपकी आवाज़ बहुत दूरी तक जाए उसे आप कहेंगे मेगाफोन, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में भोंपू कह देते हैं, स्पीकर कह देते हैं। दिस इज़ मेगाफोन। क्या डिफरेंस है? माइक्रोफोन जहाँ से आपकी आवाज़ लाउड होकर सुनाई दे, मेगाफोन जिससे आपकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दे। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन द चेस्ट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स के द्वारा चेस्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। छाती को, धड़कन को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये आपने देखा भी होगा डॉक्टर्स के पास। ये पोर्शन वो अपने कान में लगाते हैं, ये चेस्ट पे लगाते हैं और बॉडी को एग्जामिन करते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन द चेस्ट इज़ स्टेथोस्कोप। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स हार्ट बीट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें हार्ट बीट को हम मेज़र करते हैं, दिल की धड़कन कैसे चल रही है उसको हम मेज़र करते हैं।
कार्डियोग्राफ। दिस इज़ कार्डियोग्राफ। ये हमारे दिल की धड़कन है जो ऊपर नीचे हो रही है। जब तक ये ऊपर नीचे चल रही है मीन्स पर्सन ओके है, लेकिन अगर ये सीधी हो जाती है तो उसका मतलब है कि उस पर्सन में अब जान नहीं रही है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम दिल की धड़कन को मेज़र करते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राफ। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द डिस्टर्बेंसेस अंडर द अर्थ। धरती के नीचे जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसको हम जिससे मापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? सिस्मियोग्राफ। धरती के नीचे क्या हलचल होती है? धरती के नीचे जो चट्टानें हैं वो अपनी एक जगह से जब दूसरी जगह पर सरकती हैं तो उस वक्त भूकंप आते हैं। तो धरती के नीचे की चट्टानों में जब भी कोई हलचल पैदा होती है मीन्स जब भी कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसको हम जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसे हम कहते हैं सिस्मियोग्राफ। एंड दिस इज़ द पिक ऑफ सिस्मियोग्राफ। सो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिस्टर्बेंसेस अंडर द अर्थ, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गाइड सेलर्स टू द ओशियन। समुद्र के अंदर जो नाविक हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो उनको गाइड करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, जो उन्हें दिशा दिखाता है? वो इंस्ट्रूमेंट है कंपास। कंपास तो आप देख सकते हो ये कंपास है और ये डायरेक्शंस दिखा रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो समुद्र के अंदर जो नाविक हैं वो इसकी सहायता से अपनी ठीक डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। तो कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच गाइड सेलर्स ऑन द ओशियन। मैप प्रोजेक्शंस एंड द स्टडी ऑफ मैप्स। कार्टोग्राफी। मैप बनाना, नक्शे बनाना और उन नक्शों की स्टडी करना, उनका अध्ययन करना, उसे हम कहेंगे कार्टोग्राफी। जैसे आप देख सकते हो ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखाई गई हैं। मीन्स अध्ययन किया जा रहा है मैप का, मैप को बनाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है और बाद में उसकी स्टडी की जा रही है। तो मैप का प्रोजेक्शन करना, उसकी स्टडी करना, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। एंड लास्ट इज पॉपुलरली नोन एज अ लाई डिटेक्टर मेजर, दैट इज़ पॉलीग्राफी। लाई मीन्स झूठ, डिटेक्टर मीन्स ढूंढना। झूठ बोलने के पैमाने को ढूंढने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पॉलीग्राफी। सिंपल भाषा में जिसे हम कह देते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीग्राफी। जहाँ पर एक पर्सन के देख सकते हैं आप, ये वायर्स लगाई हुई हैं, इसको मॉनिटर कर रही है एक पर्सन और उसकी जो हार्ट बीट है वो किस तरह से चल रही है और जो पैमाने किस तरह से चल रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो झूठ पकड़ने वाली मशीन लाई डिटेक्टर टेस्ट जिससे हम करते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीग्राफी। आई होप दिस वीडियो इन्हांस योर नॉलेज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video. Thank you.